जय हिंद साथियों। आज का ये लेक्चर नंबर 11 है और आज का ये टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। इससे पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वह एक यूकैरियोटिक सेल है और पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसकी फ्यूजन कैसे होती है, 1 से 2 कैसे बनती है? ये बाइनरी फ्यूजन के जरिए बनती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं, ये कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आकर के ये यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल बन गया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या होती है? क्रिस्टी होती है, उसी को क्रिस्टी का रूप ले लेती है। और उसमें क्या होते हैं? ऑक्सीसोम होते हैं। ऑक्सीसोम को एफ नोड और F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम जो होते हैं बेस स्टॉक और हेड के जरिए इसका 3 डिवीजन होता है। तो उससे क्या होती है? एटीपी हाइड्रोजन ग्रेडियंट टूटती है तो उसमें एक चेंजिंग आता है, जिसको उस चेंजिंग को क्या कहते हैं ये लोग आप हमें कमेंट में बताएंगे। एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। और ये इस तरह के बहुत सारी बातें मैंने आपको कल बताया है। ठीक है। और क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जो कि नेकेड होते हैं और सिंगल होती है। ठीक है। तो इनके साथ आज का लेक्चर नंबर 11 शुरू करेंगे। अब उससे पहले एक लाइन है, कहा जाता है कि जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, लेकिन दोस्तों तुम जिंदगी इस प्रकार काटो कि यहाँ मिसाल बन जाए, यहाँ मिसाल बन जाए। तो दोस्तों चलिए इन्हीं के साथ मैं आज का ये लेक्चर शुरू करता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं हुई है भी तो जीत भी है वो, क्योंकि वो भी इस फील्ड में आकर के अपने ताकत को आजमाया है, इसलिए उसकी भी हार नहीं होती है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, आप लोग को कुछ बताते हैं, हम लोग भी कुछ सीखते हैं आप लोगों से। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। इनके साथ कहा जाता है प्लास्टिड जो होती है, प्लास्टिड क्या होती है? प्लांट्स यदि एक जनरली तौर पर एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एनिमल और प्लांट्स दोनों को मिला करके कहीं ना कहीं प्लास्टिड जो होती है प्लांट्स के सेल में आता है। प्लास्टिड जो होता है एक क्या होता है? ऑर्गेनेल होते हैं सेल का, और वहाँ पर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलती है और वहाँ पर एटीपी उसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जिसके सहारे क्या होती है? रिएक्शन चलती है। और ये रिएक्शन चलती है तो कैसे कैसे चलती है उन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे आगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ेंगे। और क्या क्या पिगमेंट होती है जिसके वजह से क्या होती है? सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और इलेक्ट्रॉन निकलती है, कैसे कैसे क्या होता है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उससे फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। तो पहले आज का ये क्या है प्लास्टिड उसके बारे में जानते हैं। प्लास्टिड जो होता है क्या है? एक प्लांट सेल ऑर्गेनेल है। प्लांट सेल ऑर्गेनेल इस प्रकार से प्लास्टिड होता है। कहता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल होता है। कहता है प्लास्टिड प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड इग्लोनाइड। कहा जाता है प्लास्टिड जो होता है सेल इस धरती पर जितने प्रकार के प्लांट्स हैं उन सभी में प्लास्टिड होता है। और एक ऐसा जीव है जो कि डबल बिहेवियर दिखाता है, लाइक एनिमल एंड लाइक प्लांट्स। वो इग्लूना जिसे इग्लोनॉइड बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होती है? प्लास्टिड होती है। अगर लाइट रहती है, सनलाइट रहती है तो क्या करती है? ये इग्लोनॉइड जो होती है अपना खुद भोजन बना लेती है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या करेगा? किसी दूसरे अपने से छोटे एनिमल्स को अपना भोजन बना लेगा। ठीक है। आगे कहता है कि इसकी साइज जो होती है प्लांट सेल में बड़ी होती है। प्लांट सेल में इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। और कहता है डबल, इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स का पिगमेंट होती है, अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होती है। जनरली मेनली यहाँ पर 2 दिखाया गया, एक दिखाया गया क्लोरोफिल, दूसरा दिखाया गया कैरोटीनॉइड। पिगमेंट की बात करें तो यहाँ क्या कैरोटीनॉइड पिगमेंट है और क्लोरोफिल पिगमेंट है। और कहता है फंक्शन जो होता है पिगमेंट का क्या होता है? प्रोवाइड कलर एंड फोटोसिंथेसिस। जो फंक्शन होती है कलर की, ये जो पिगमेंट होते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस और कलर देने का होता है। मेन काम इसका क्या होता है? यदि प्रोवाइड कलर देता है तो मेन फंक्शन यदि बात करें तो फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रोवाइड कलर। क्लोरोफिल क्या करती है? 2 पिगमेंट जो होती है इसमें से एक
पिगमेंट ये होती है क्लोरोफिल होती है, ये पिगमेंट क्लोरोफिल होती है, दूसरा केराटिनॉइड होती है। क्लोरोफिल जो होती है क्या करती है, अगर कहा जाए तो कलर भी देती है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो होता है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है। यहाँ पर लिखे है मेन फंक्शन जो होती है क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का, और कलर आ जाता है उसमें, तो कलर देता है। लेकिन केराटिनॉइड जो होती है, ये जो केराटिनॉइड पिगमेंट जो होता है, ये क्या करता है कि प्रोवाइड मेन फंक्शन इसका कलर देने का होता है, लेकिन इससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लीफ है, ये मान लीजिए इस प्रकार का लीफ है, इस लीफ को यदि लाइट की आवश्यकता है कम है, अगर इसमें बहुत ज्यादा लाइट गिर रहा है तो क्या होगा, इस लाइट का इंटेंसिटी को क्या करेगा, मिनिमाइज करके ये जो केराटिनॉइड जो होते हैं इसके और भी कलर होते हैं, अलग अलग प्रकार का केराटिनॉइड कलर पिगमेंट होता है, तो वो क्या करता है, उन अलग रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको मिनिमाइज करके इस क्लोरोफिल को प्रोवाइड करता है उसका एनर्जी। तो मतलब ये सजेस्ट करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है केराटिनॉइड का, कलर देना, और क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। आगे देखिए लिखा हुआ, ये रिएक्शन दिया है CO2 + H2 और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होती है, ये ग्लूकोज बना लेती है। ये ग्लूकोज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है कि ये जो होते हैं प्लास्टिक, जो होते हैं प्लास्टिक 3 प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। कितने प्रकार का, 3 टाइप्स का, 3 प्रकार का प्लास्टिक होता है। उसमें कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, लिकोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये सब चीज के बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रेना होता है। ग्रेनम जो होती है क्या होता है, प्लूरल शब्द होती है, और ग्रेना क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो एक ग्रेना को दिखाने के लिए एक सिंगल थैलेकॉइड या इसी को ग्रेना थैलेकॉइड लेविला बोला जाता है, तो एक को दिखाने के लिए ग्रेना बोल दिया है। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, कहता है कि ग्रेना जो होती है ना, ग्रेने के मेम्ब्रेन में क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होता है, और ये थैलेकॉइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इस अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। हाँ तो दोस्तों, इस स्लाइड में आपको बताता हूँ प्लास्टिड के टाइप्स। कहा जाता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। जिस प्रकार के पिगमेंट होते हैं उसके बेसिस पे क्या क्या है, प्लास्टिड को 3 प्रकार में बांटा गया है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 3 पार्ट में। क्रोमोप्लास्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास जो पिगमेंट होती है वो कलर देने की होती है। क्लोरोप्लास्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होती है, जो कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस और सेल ऑर्गेनल होते हैं, इसके पास किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता, और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करने का, मतलब फूड को स्टोरेज करने का। फूड को स्टोरेज करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का होता है। फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट का होता है, और कलर जो प्रोवाइड करता है कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। तो आइए एक एक करके सारे डिफरेंस देखते हैं। पहले कहा जाता है पिगमेंट। पिगमेंट जो होती है क्रोमोप्लास्ट में केराटिनॉइड और जेंथोफिल। केराटिनॉइड और जेंथोफिल होता है, किसके पास होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के पास होता है। क्रोमो से याद रखना है कलर, क्रोमो से कलर, तो कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। और कहा जाता है कि ये जो केराटिन और जेंथोफिल है, ये दोनों मिल करके जो है ना केराटिनॉइड बनाता है, ठीक है। केराटिनॉइड मतलब कलर ही है, ये भी पिगमेंट ही है। इसी पिगमेंट को दोनों को कंबाइन करके एक नाम दे दिया गया है। और कहा जाता है ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास जो होती है क्लोरोफिल होती है, और एक केराटिनॉइड होती है। क्लोरोफिल का कलर जो होता है ग्रीन होती है, ठीक है, जिसके कारण सारे वृक्ष जो होते हैं ना, वृक्ष जितने प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर का दिखता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के पास किसी भी प्रकार का कलर पिगमेंट नहीं होता है, जिसके कारण वो कलरलेस होता है। आगे देखिए थैलेकॉइड और लेमिला। यहाँ पर थैलेकॉइड ये और लिखा है, ओ आर लिखा हुआ है, जिसका या मतलब थैलेकॉइड या लेमिला बोलते हैं, जो कि सभी में प्रेजेंट, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसके द्वारा किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं, इसका कोई भी रोल फोटोसिंथेसिस में नहीं होगा, ठीक है। और यह थैलेकॉइड लेमिला क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होता है, जिसके कारण इसका रोल नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। आगे देखिए का फंक्शन जो होता है क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन, इसके पास जो पिगमेंट होती है, पिगमेंट जो होती है, जिसके कारण क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया इसका, मेन फंक्शन हो गया कलर प्रोवाइड करना, किसका, क्रोमोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इसके पास क्लोरोफिल है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है। लेकिन इसके पास क्या होता है,
ये इसके पास किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं है, तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है ये फूड स्टोरेज का। आगे देखिए डीएनए जो है सभी में प्रेजेंट होता है, याद रखना डीएनए जो होता है क्या होता है, सभी में प्रेजेंट होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी डीएनए जो होती है प्रेजेंट सभी में होता है, ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इन सब चीज के बारे में मैं आगे फिर विस्तार से सभी को बताऊंगा, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनेल होती है, जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल होती है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है, ठीक है। ऑर्गेनेल जो होती है इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। और ये ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ये कलर होता है और ये कलरलेस होता है, ठीक है, जिसको कलर एब्सेंट बोले हैं, ठीक है। इतना सारी बात इस स्लाइड में हुआ, और अगले स्लाइड में मैं एक एक करके क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, लिकोप्लास्ट क्या होता है, इन सभी चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से अभी पढ़ते हैं, आप लोगों को बताता हूँ अगले स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं प्लास्टिड का जो टाइप था, उसमें मैंने आपको तीनों टाइप बता दिया। और पहला टाइप जो था क्या था, क्रोमोप्लास्ट था। इस क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम आपको बताता हूँ। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर प्रोवाइड का काम करता है, ये बात मैंने बता दिया आपको। इसमें जो कलर होती है, पिगमेंट जो होती है क्या होती है, केराटिन और जेंथोफिल होती है, दोनों को मिलाकर के केराटिनॉइड बोला गया है, ठीक है। केराटिनॉइड जो होता है क्या होता है, एक फैट सोल्यूबल पिगमेंट है। क्या है, फैट सोल्यूबल, मतलब केराटिनॉइड अगर फैट सोल्यूबल है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो केराटिन और जेंथोफिल है दोनों क्या है, फैट सोल्यूबल है। और कहा था रेड, येलो, ऑरेंज, ये जो कलर होती है इन्हीं पिगमेंट के कारण होती है। और कहता है जो प्रोवाइड कलर फॉर द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, किसी भी फल का जो छिलके होते हैं, पेरिकार्प इज द आउटर पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ फ्रूट्स ऑफ एनी फ्रूट्स, किसी भी फ्रूट्स का आउटर लेयर जो होती है छिलके, उसे कहते हैं पेरिकार्प। अगर एप्पल है तो एप्पल का ऊपर वाला जो रेड कलर का दिखता है या फिर ग्रीन दिखता है, दैट इज ए पेरिकार्प, ठीक है। अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना के जो छिलके होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहा जाता है। अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो का छिलका जो होता है उसे जो जिसे हम उतार करके उसके बाद खाते हैं, उसके जो ऊपर वाले जो रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरीफेरी, पेरी का मतलब बाहर वाला जो होते पार्ट, उसे पेरिकार्प कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंगो है, ये अगर मैंगो है तो मैंगो के अंदर वाले जो मटेरियल है, इससे जुड़ा हुआ जो मटेरियल है, ये सब क्या हो गया, ये मेसोकार्प कहलाता है। और ये सीड हुआ, और ये जो है ऊपर वाला का लेयर, ये पेरिकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पेटल्स, जो पेटल्स किसी भी फ्लावर का जो पंखुड़ी देखते हैं अलग अलग कलर का, रेड, येलो, व्हाइट, ये सब जो कलर देखते हैं आप, ये इसमें भी जो कलर आता है किसके कारण आता है, इसी केराटिनॉइड के, इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। अगर हम उसमें बात करें तो ये सब पेटल्स की जो कलर आती है ये किसके कारण आते हैं, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स के कारण आता है। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो होता है एंथोसायनिन और एंथोकलर जो होता है, इसके कारण क्या होती है, पेटल्स का कलर आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, पेटल्स का कलर जो होता है किसके कारण होता है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट के कारण मेनली। और मेनली बात करें तो एंथोसायनिन और एंथोकलर होता है। और एंथोसायनिन जो होता है यह ब्लू और वायलेट कलर देता है। कौन सा देता है, ब्लू और वायलेट कलर देता है। और जो है यहाँ पर एंथियोक्लोर जो है ये येलो कलर देता है। आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, एंथियोसायनिन जो होता है ये ब्लू कलर और वायलेट कलर का प्रोवाइड करता है, और जो एंथियोक्लोर जो है ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर टोमेटो की बात करें तो टोमेटो एक कलर कैसा होता है, रेड होता है। उसमें जो पिगमेंट आते हैं, लाइकोपिन आते हैं, लाइकोपिन जो होता है वापस फर्दर क्या होता है, रेड कलर में बदल जाता है, रेड। ये भी क्या है, अगर लाइकोपिन की बात करें तो ये भी कैरोटीन का टाइप्स है। किसका टाइप है, कैरोटीन का टाइप्स है। तो इसके बाद मैं आपको लिकोप्लास्ट के बारे में बताऊंगा। लिकोप्लास्ट क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसका स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम होता है। और ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज करता है, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीज का स्टोरेज करता है। जब टोमेटो क्या होती है, टोमेटो कलरलेस होती है। क्या होती है, टोमेटो कलरलेस होती है। या फिर पोटैटो की बात करें तो ये सब क्या होती है, कलरलेस होता है अर्ली स्टेज में। तो वहां पर क्या होता है, ये लिकोप्लास्ट होता है, ठीक है। लिकोप्लास्ट होता है। फर्दर ये लिकोप्लास्ट क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण उसमें कलर आ जाता है। तो ये सारी बातें लिकोप्लास्ट का आगे स्लाइड में मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों, ये अगला स्लाइड है। अगले स्लाइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर में कौन आ गया है, लिकोप्लास्ट। तो लिकोप्लास्ट क्या होती है, कलरलेस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, प्लास्टिड का। और इसमें क्या मेनली जो फंक्शन होता है इसका, किसका क्या काम होता है, फूड स्टोरेज करने का, ठीक है, फूड स्टोरेज करने का। आगे देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लिकोप्लास्ट। अब लिकोप्लास्ट का 3 प्रकार होता है।
लिकोप्लास्ट का 3 प्रकार होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज कर रहा है तो वो अलग होता है लिकोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोरेज कर रहा है तो वो अलग होता है, लिपिड फैट और ऑयल को स्टोरेज कर रहा है तो अलग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करने वाले लिकोप्लास्ट को बोला जाता है एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोरेज करने वाले को बोला जाता है एरियोप्लास्ट, और फैट, ऑयल और लिपिड को स्टोरेज करने वाले को बोला जाता है इलियोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? इलियोप्लास्ट बोला जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं फैट स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एमाइलोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एलियोप्लास्ट, एलियो याद रखना, आर प्रोटीन आ जाएगा, और स्टोरेज ऑफ लिपिड फैट ऑयल इलियोप्लास्ट। ठीक है। अब कहता है इसमें कुछ एग्जांपल आता है। अगर टोमेटो की बात करें तो टोमेटो क्या होती है इनिशियली, ये जो है कलरलेस होती है। तो कलरलेस जब रहती है तो ये क्या हो जाती है? लिकोप्लास्ट में रहती है। जब टोमेटो कलरलेस रहता है तब इसमें लिकोप्लास्ट रहता है। अगर ये ग्रीन होती है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाती है। फिर जब कलर ग्रीन से रेड होती है तो इसमें क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। ठीक है। इस सब चीज जो है ना आगे चल के जो टिश्यू कल्चर होता है ना उसमें पढ़ाया जाता है अच्छे से। आगे देखिए चिली जो होता है इनिशियली क्या होती है? इनिशियली ग्रीन होती है, आगे चलकर रेड कलर हो जाता है। तो इनिशियली जब ग्रीन है तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट है, जैसे रेड में कन्वर्ट होता है वहां क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। आगे देखिए टोमेटो नहीं पोटैटो जो होता है इसलिए क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट वर्क कर रहा है, और जब कलरलेस हो जाता है तो वहाँ लिकोप्लास्ट हो जाता है। इतनी ही बात है इसकी लिकोप्लास्ट की। इसके बाद अगले स्लाइड जो होता है उसमें बहुत बड़े अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार रूप से क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसमें कैसे कैसे क्या सब पिगमेंट काम करता है, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा अगले स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों इस स्लाइड में आपको पूरा अच्छे से आगे चलेगी क्लोरोप्लास्ट क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमने आपको बताया क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है, और इसके अंदर जो पिगमेंट होती है वो क्या होती है? कौन सी होती है? क्लोरोफिल होती है। ठीक है। और कहा जाता है ये कैसा क्या क्या है, इसका साइज देखिए, शेप देखिए, और कहता है सिंगल क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लेम्डोमोनास में होता है। मैंने बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, जो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है किसमें होती है? कोलेरेला में। कोलेरेला एक एल्गी है। ठीक है। उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि अमीबा में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन एक ही क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है क्लेम्डोमोनास में, क्लेम्डोमोनास। ठीक है। देखिए तीसरी टाइप प्लास्टिड का हम पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है, और इसका मेन फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का। और इसकी साइज की बात करें तो लेंथ जो है 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, और विड्थ जो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। ओके। आगे देखिए शेप जो है इसका ओवल होता है, लेंस से स्फेरिकल होता है, लेंस शेप होता है, सी शेप भी होता है, और डिस्क्वाइडल होता है, रिबन शेप होता है। इसकी आप शेप इस प्रकार के होते हैं। एक ही क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सिर्फ एक नंबर में एक ही क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लेम्डोमोनास के अंदर पाया जाता है। आप देखिए इस फोटो को देख रहे हैं, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है। लीफ में से मैंने एक क्या कर दिया? क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाला है। ठीक है। और कहा जाता है कि एक लीफ में 20 से 40 नंबर में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, एक लीफ में। ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि आउटर बाउंड्री जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट का, उसके ऊपर जो लगा हुआ रहता है प्रोटीन, वो पोरिन कहलाता है। कौन सा? पोरिन कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये सबसे बाहरी जो लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके अंदर जो होती है ये क्या कहलाती है? इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है इसे आउटर चैम्बर कहता है, और अंदर वाले स्ट्रोमा को इनर चैम्बर कहा जाता है। ठीक है। जिसको स्ट्रोमा भी बोलते हैं, इसी को मैट्रिक्स वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स होता है क्या? जितने भी फ्लूइड होती है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि ये जो दिख रहा है इस प्रकार से स्टॉक जो दिख रहा है सिक्के के जैसा चौका हुआ एक सिक्का है, इसको ग्रेनम, टोटली को ग्रेनम बोलते हैं, जो कि ये प्लूरल है, और सिंगुलर को बोलते हैं ग्रेना। ठीक है। और एक को थैलेकॉइड भी, वो इसी को थैलेकॉइड, इसको एक आधी सिक्का की तरह का एक आधी इसमें से उठाएंगे तो एक ग्रेना को उठाएंगे तो उसको थैलेकॉइड या फिर लेमिला कहा गया है। आगे देखिए दोनों को जोड़ने वाला, दोनों ग्रेनम के स्टॉक को जोड़ने वाले को कहा जाता है क्या? स्ट्रोमा लेमिला, या फिर स्ट्रोमा थैलेकॉइड, या फिर फेटल चैनल बोला जाता है।
फ्रेट चैनल बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फ्रेट चैनल इससे पूछा जाएगा, ठीक है। स्ट्रोमा लेमिला याद तो सारे रखना है, लेकिन इसमें ज्यादा ध्यान रखना है। आगे देखिए मैट्रिक्स है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर और ये डीएनए होता है, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ये भी क्या होती है, सिंगल होती है, ठीक है। इतना बात है इस स्लाइड में हुआ। और इसके बाद जो है, इसके बाद आगे जो होता है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीसोम पाया जाता है, एफ नोड F1 पार्टिकल पाया जाता है, वो भी यहाँ पे वर्क करता है, इसमें रहता हुआ लगा हुआ। और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लगा हुआ होता है, क्या क्या कैसे फंक्शन करती है। हाँ तो दोस्तों इस स्लाइड में आइए आप आगे हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। क्लोरोप्लास्ट थर्ड है और कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट जो है तीसरा टाइप है। तो इसमें क्या किया है, कहा जाता है हम इस क्लोरोप्लास्ट की स्टडी की है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है, ग्रेनम जिसको बोलते हैं, सिंगल वाले को थैलेकॉइड बोलते थे, थैलेकॉइड लेमिला, उसको एक निकाले बाहर, बाहर निकाल के उसकी पूरी स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें स्टडी क्या कर रहे हैं कि ये जो थैलेकॉइड है इधर, इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो है जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रही थी, हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन रहा था, उसी प्रकार से इसके अंदर भी ग्रेडियंट बनता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो होता है कहाँ से, स्ट्रोमा से आता है। ये पार्ट क्या है, स्ट्रोमा वाला है, ये वाला पार्ट स्ट्रोमा है। और इसमें से निकाले एक थैलेकॉइड को। अब कहा जाता है जो पिगमेंट जो होती है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होती है, जितने भी लाइट रिएक्शन के लिए होती है, लाइट के प्रेजेंस में जो एब्जॉर्ब करती है, जो पिगमेंट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो पिगमेंट यहाँ पर होता है। उन सभी पिगमेंट को मिलाकर के हम क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वांटासोम इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट, क्या होती है, और ये जो होता है थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होती है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होती है। अब देखिए जब ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है ये, तो जब लाइट इस पे गिरती है तो क्या करती है, लाइट गिरने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, एक्साइट होता है। और ये एक्साइट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन को स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को खींचकर और इस ल्यूमेन में लाती है। किस ल्यूमेन में, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। इसको ल्यूमेन बोलते हैं। थैलेकॉइड के जो अंदर वाले स्पेस होते हैं उसे ल्यूमेन बोलते हैं, LUMEN, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है, ल्यूमेन बोलते हैं। इस ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन पूरा एकदम भर जाती है तो ये ग्रेडियंट टूटती है। और ये ग्रेडियंट जैसे ही टूटती है तो उसी प्रकार से ये जो ऑक्सीसोम है, ये क्या है, ऑक्सीसोम है। ये जो ऑक्सीसोम है थैलेकॉइड में लगा हुआ, इसमें ग्रेडियंट बनती है सरगम। रुकिए एक मिनट बताता हूं मैं आपको। हाँ तो दोस्तों ये जो जैसे ही ये आती है हाइड्रोजन इससे पास होती है तो ग्रेडियंट टूटती है। जैसे ही ग्रेडियंट टूटती है, इस ये जो CF1 देख रहे हो, इसके वाले को CF बोलते हैं, अंदर वाले को C नोड बोलते हैं, वहां पर ठीक था F नोड F1 बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर वाले हेड वाला जो पार्ट होता है, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजिंग आती है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजिंग जैसे आती है तो ये क्या करता है, जो स्ट्रोमा में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, दोनों मिला करके क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जो कि ATP का निर्माण करता है। अब पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच ATP इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो मतलब और सूर्य या फिर लाइट के प्रकाश में क्या होती है, ATP का जो फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। आगे देखिए ये ग्रेना का एक स्टॉक है, जो सिंगल थैलेकॉइड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्राग्लैंडुलर थैलेकॉइड बोलते हैं, इंट्राग्लैंडुलर थैलेकॉइड बोलते हैं। और बीच वाले जो स्ट्रोमा लेमिला होता है, इस स्ट्रोमा लेमिला को बोलते हैं क्या, इंटरग्लैंडुलर GLANDULAR ग्लैंडुलर थैलेकॉइड बोलते हैं। और कुछ स्ट्रोमा में एंजाइम होते हैं जिसको रिविस्को एंजाइम जो होता है, क्या होता है, रिविस्को एंजाइम जो होता है डार्क रिएक्शन के लिए प्रेजेंस रिस्पांसिबल होता है। डार्क रिएक्शन मतलब क्या होता है, नॉट इन द absence ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच लाइट रिएक्शन, जो डार्क रिएक्शन होती है जो कि लाइट में जो लाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन हुआ उससे जो प्रोडक्ट बन के आया, वो प्रोडक्ट का NADH2 जो होता है वो आगे प्रोसेस बढ़ाता है
तो उसी को बोला जाता है लाइट डार्क रिएक्शन। ना कि ये एब्सेंस ऑफ मतलब यही होता है कि डार्क इसलिए कहा गया कि यदि लाइट कुछ यदि नहीं भी है तो कुछ देर तक उसके बाद ये रिएक्शन चलती है, क्योंकि ये जो होता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को उपयोग करके ये रिएक्शन चलती है, वहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो एंजाइम जो होते हैं और सब जो होता है कि अंदर जो एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलाइजेशन और ट्रांसलेशन, इन सब एंजाइम जो होता है स्टोमा में ही प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है किसके लिए होता है? पहली बात देखिए, रेप्लिकेशन के लिए जो होता है क्या करता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या होता है फिर प्रोटीन बनता है, तो इसके लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। ये सब प्रोसेस है, इन सब चीजें एंजाइम यूज होता है वहाँ पर। तो इसके बाद एक स्लाइड बचा है, उस स्लाइड में सारा चीज खत्म हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का कहानी। हाँ तो दोस्तों आइए अब ये स्लाइड लास्ट होगा क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्या क्या है देखिए, कहा जाता है डीएनए है। डीएनए है तो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड नेकेड एंड सर्कुलर है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड नेकेड एंड सर्कुलर डीएनए। इसमें भी जीसी रिच है, मतलब ग्वानिन एंड साइटोसिन का मात्रा इसके डीएनए में बहुत ज्यादा, सेम लाइक दिस माइटोकॉन्ड्रिया। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा था उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट में भी जीसी रिच ग्वानिन और साइटोसिन का मात्रा ज्यादा है। किसमें? इसके डीएनए में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है यहाँ पर 70 है, ठीक उसी के प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। और ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, जो कि खुद से डिवीजन करके नंबर बढ़ा सकता है। आगे देखिए फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस किसका? क्लोरोप्लास्ट का। और इसमें डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन जो होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को यूज करके डार्क रिएक्शन चलता है। जो रिएक्शन चलता है उसे डार्क रिएक्शन कहा गया है। और इसके अलग अलग नाम है, आगे बताऊंगा। उसकी बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सभी मिलकर क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। आगे देखिए कहा जाता है इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नंबर कैसे इंक्रीज होता है? तो बाइनरी फ्यूजन के जरिए होता है। जिस प्रकार से बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता था उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट का भी नंबर बढ़ता है बाइनरी फ्यूजन के जरिए। कहा जाता है ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के कांटेक्ट में आकर के उसके अंदर चला गया और ये क्लोरोप्लास्ट का रूप ले लिया। और इसका जो प्रीकर्सर है क्लोरोप्लास्ट का अगर कहा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या हुआ? जो एक ऐसे साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट दिस इज नॉट ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस इज नॉट एल्गी, दैट्स नाम इज ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज लाइक ए बैक्टीरिया, इट इज ए बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो होता है क्या होता है? इसके अंदर में चला जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट का रूप ले लेता है और इन्हीं के साथ क्लोरोप्लास्ट का खत्म हो जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि अगर जिंदगी जीनी है तो इस प्रकार जियो कि औरों को आपकी जिंदगी पढ़ने का मौका मिले और आपका जिंदगी का किताब बन जाए। थैंक यू।